भैया ये मनेगा छिनाते ऐसे खाली 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 कावर आती बता। ठीक है ठीक है। हम लोग उड़न खटोला में लाइव में पहले बार बैठे हैं और डोंगरगढ़ भी पहले बार ही हैं। अच्छा तो गाइस देख लो यहाँ का नज़ारा जो कि उड़न खटोला में आके बहुत ही आनंद। अब देखते हैं किधर से जाएंगे मंदिर, हम लोग को पता तो नहीं है। और हम लोग अभी गोल घूमने वाले हैं, मजा आने वाला है। सो गाइस आता झाली आम्ही तुला चौक पे जाऊ काला ये तीच राहतो बटन तो ध्यान ही नहीं है। पोरेगा तुमका खाल्या खाली वहां आगे किसी यहाँ से अच्छा दिख रहा पूरा भाई मंदिर। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मोर धरोहर में। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं डोंगरगढ़, जो कि राजनांदगांव जिले में स्थित है। और यहाँ पर जो ऊंचाई है डोंगरगढ़ मंदिर का 1610 फीट की ऊंचाई पर माता जी का मूर्ति विराजमान है, जिसे बड़ी डोंगरगढ़ माता, और नीचे आपको दर्शन कराएंगे छोटी डोंगरगढ़ माता का। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 25 मिनट लगभग, लेकिन इसमें पूरा व्यू आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे पहला शुरुआती रास्ता है जहाँ पर हमको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ देखने को मिली, और इसके माध्यम से ही हम वहाँ डोंगरगढ़ पहुँच पाएँ। और डोंगरगढ़ का नज़ारा आप आउट ऑफ सीजन में जाएं तो बहुत अच्छा तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा तरीके से पूरा घूम के। और वहाँ पर उपस्थित जिसे उड़न खटोला, जो आने जाने ऊपर नीचे आने जाने का साधन है, उसके माध्यम से हम वहाँ पर ऊपर चढ़े। तो देखते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा, थोड़ा लंबा है ज़रूर लेकिन पूरा डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। तो डोंगरगढ़ जो कि राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के ज़िले में स्थित है, उसका पूरा व्यू आप सबके लिए लेकर आए हैं। बने रहिएगा चैनल में ऐसे, और देखते हैं चलिए वीडियो पूरा। डोंगरगढ़ जस्ट पहुँचे हैं। डोंगरगढ़ पहुँचने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर स्थायी जो दुकानें हैं यहाँ पर लगी हुई है, और आगे बढ़ रहे हैं ऊपर मंदिर की ओर चढ़ेंगे। मंदिर में चढ़ते चढ़ते जो नज़ारा है वो अभी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल आगे बढ़ रहे हैं, और कई श्रद्धालु ऐसे हैं जो वापस दर्शन करके आ रहे हैं। तो अभी सीज़न नहीं है, फिर भी यहाँ पर अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल रहा है। और ऊपर चढ़ेंगे तो और नज़ारा कुछ अलग रहेगा। अभी फ़िलहाल नीचे में है, नीचे से उड़न खटोला भी चलता है। हो सके तो उसके माध्यम से ऊपर चढ़ने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें समय की थोड़ा पाबंदी है और जल्दी वापस लौटना भी है। बने रहिएगा दोस्तों, देखते रहिएगा, और चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये उड़न खटोला जिसमें हम जाने वाले हैं। कई लोग वहाँ से वापस भी आ रहे हैं। उड़न खटोला का एक जरिया है जो ऊपर चढ़ने और उतरने में दिक्कत होती है सीढ़ी से, वो श्रद्धालु इसका उपयोग करते हैं। अपन भी इसका उपयोग करने वाले हैं। अभी अपन उड़न खटोला लेने वाले हैं ऊपर चढ़ने के लिए। तो यहाँ पर नीचे कमेटी में एक जगह है जहाँ पर टिकट कटाने के बाद उड़न खटोला का बुकिंग पास यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ भी आएंगे तो आप एंट्री ले सकते हैं एंट्री गेट से, और टिकट के बाद आप ऊपर चढ़ सकते हैं। 300 रुपये आने जाने दोनों का 300 रुपये।
टोकन खरीदे 3 लोगों का और इसमें 300 रुपये का टोकन मिला आने जाने का। अगर आप एक बार जाते हैं बस तो उसके लिए 70 रुपये का चार्ज देना पड़ता है। टोकन लेने के बाद आपको ऊपर आना पड़ेगा। लगभग अभी ऊपर आने वाले हैं। जो पैदल आ रहे हैं वो सीढ़ी के माध्यम से, अभी आप देख रहे हैं उधर सीढ़ी से भी आ रहे हैं लोग, और अपन तो सीधा उड़न खटोला के माध्यम से ऊपर चढ़ रहे हैं। बहुत भव्य था और नीचे का नज़ारा ज़बरदस्त। एक तरफा ही भाई माँ कसम कैमरा में रोड से आने हैं बाबा, मैंने तरफ से ये वाला रोड। हम लोग की उड़न खटोला में लाइफ में पहले बार बैठे हैं और डोंगरगढ़ की पहले बार ही हैं। तो गाइस देख लो यहाँ का नज़ारा, जो कि उड़न खटोला में आके बहुत ही आनंद। अब देखते हैं किधर से जाएंगे मंदिर, हम लोग को पता तो नहीं है। और हम लोग अभी गोल घूमने वाले हैं, मजा आने वाला है। So guys, इधर से सीमेंट भरा के जाता है भाई, उधर से खाली पैर आते हैं, इधर से भरा के घुस जाते हैं। हाँ भैया फॉलो देखिए भाई, आगे उड़न खटोला में नहाने के बाद यहाँ पर ऊपर में रनवे है। रनवे से ऊपर चढ़ते हैं अपन, मंदिर जाने का मार्ग यहाँ पर लिखा रहता है, उसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हैं। अभी निर्माण कार्य चल रहा है मंदिर में, जो कि कंटिन्यू भक्तों के लिए
सुविधाजनक और बनाने का मार्ग प्रशस्त है मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। ये ऊपर का नज़ारा है। अपन उड़न खटोला के माध्यम से ऊपर आ चुके हैं और अब जा रहे हैं मेन मुख्य मंदिर की तरफ। नीचे से थोड़ा सा आगे जाते हैं, देखो मज़ा इतने ऊपर आने के बाद और ऊपर चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर सिक्का चिपकाते हैं। बाहर सीढ़ी से निकलने पर यहाँ पर व्यू नीचे का देखने का नज़ारा आप लोग को दिखाएंगे और यहाँ आके थोड़ा विश्राम करते हैं जितने भी श्रद्धालु आते हैं। हेलो गाइस, तो हम आ चुके हैं फाइनली। गद्दारी कर देते हैं। व्यू इतना मस्त आएगा है ना। कुछ यहाँ भैया मंदिर स्टेडियम
से जब नीचे जाते हैं तो नीचे आने के लिए पहले आपको टिकट को दिखाना पड़ता है, ज़्यादा भीड़ रहता है उसी स्थिति में। उसके बाद आप टिकट नंबर दिखाने के बाद चढ़ेंगे उड़न खटोला में, तब फिर आपको नीचे पहुंचाया जाता है इसके माध्यम से। देख सकते हैं अभी बहुत सारे जो भक्तगण हैं आए हुए हैं, यहाँ पर बैठे हैं, वेटिंग में हैं अपना नंबर के इंतज़ार करते हुए। नंबर में जिससे उनका नंबर आएगा उसके बाद आप बैठ के नीचे जाने के लिए उनका टिकट कटेगा। देख सकते हैं यहाँ पे एक को रवानगी हो रहा है। तो अच्छा प्रोसेस है ऊपर नीचे आने का, जिसमें सहूलियत के साथ साथ टाइम की भी बचत होती है। नीचे का व्यू देख सकते हैं आप नीचे, जबरदस्त। अपन वापस चल रहे हैं मंदिर में, माता जी के दर्शन के बाद वापस नीचे उतर रहे हैं। और जो लोकेशन है यहाँ पे एक और आ रहा है, आराम से नीचे उतरते हैं। क्या करतात ते बाबा? बाहेरची काय मिले बाजी तळ्याची फोटो काढ, तळ्याची कुणी तडाय? खाली डर लग मस्त व्यू देख तो ये टीवी दिखा दे, टीवी लगे किसी लगे। यहाँ से अच्छा खासा ऊंचाई। यहाँ से अच्छा दिख रहा पूरा। भाई मंदिर ही वाला हुई शायद मोर क्या है। नहीं नीचे में जाबो ना, नीचे में एक तरफ हुई शायद हो। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर। कहते ही व्यू भाई देख ना, नीचे तो देख, कहते ही शीशा में मजा नहीं आता। फिर खिड़िंग लोई साले रे बुमे, फिर खिड़िंग लोई वहाँ मंदरस माची भाई जुमते। अभी अंदर मत घुसे भाई, जय भगवान। वाह भैया व्यू मस्त यही करें। मिनट लगी सर, 5। चालू झाली की नाही वॉलच्या इथे तो बटन नसत बंद नहीं तो राय थी छुपे।
चल आता झाली आम्ही थोडं चौक पे जाऊ काला ये तिथं राहतो बटन तर झाली नाही वर तो कुठे आहे तो वर तो आकडे लिहिलं नाही वरता जेवढं लिहिलं का आता गलती होगी ना बमलेश्वरी माता छोटी माता का मंदिर यहाँ पर आए हैं अभी लगभग बड़े मंदिर से आधा 1 किलोमीटर की दूरी में छोटी माता का मंदिर है जो कि भव्य बना हुआ है। यहाँ पर अभी मंदिर के अंदर जाएंगे और देखेंगे माता का दर्शन करेंगे। यहाँ से अच्छा खासा ऊंचाई पर डोंगरगढ़ का जो मुख्य मंदिर है वो है। नीचे पार्किंग की व्यवस्था निःशुल्क और जूता चप्पल भी आप निःशुल्क रख सकते हैं। यहाँ से पीछे ट्रेन लाइन चलती है, ट्रेन की आवाज़ अभी आ रही थी। ये पत्थर घिस पत्थरों में अच्छे खासा नक्काशी और जो डिज़ाइन है वो इसकी भव्यता को दिखाती है।